है 10.2 बिंदु पर अपन इस क्वेश्चन के कुछ आगे की ओर चलते ही देखो अपने पास ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। देखो बता रखा था अपन को कि एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। एक त्रिभुज दे रखा अपन को एबीसी, ए बी सी डी ई एफ और जी का मान दे रहेगा। देखो एक त्रिभुज दे रहेगा अपन को, देखो दिया गया है अपन को ये त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। माध्यिका है क्या देगा अपन को ये एडी, एडी का मान बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। जी पर प्रतिच्छेद करती है जो अपन को दे रखा है। सिद्ध करना अपन को इसमें, देखो सिद्ध करना बता रखा अपन को ये कि एडी प्लस का बीई का मान किससे 3/2 से। तो तीसरी भुजा दे रखी है अपन को। देखो तीसरी भुजा दे रखी है कितनी है अपने पास 3/2 ए बी का मान दे रखा अपन को ये सिद्ध करना ए बी। देखो एडी, एडी का मान और बीई का मान किससे एबी के तीसरी भुजा की एडी और बीई का मान बीई का मान तीसरी भुजा एबी के अपने पास। देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं तो तीसरी भुजा वाली दो भुजाओं के योग के तीसरी भुजा का योग का मान होता है। देखो अपन बात के देखो पहले किसे निकालें, एडी का मान निकालें। किसका निकालेंगे, एडी का मान निकालें। मैं आपको बताया था एडी का मान कैसे निकालते। देखो एजी बटे जीडी, एजी बटे जीडी किसमें अपने 2:1 में विभाजित होती है रेखा है। तो केंद्र की माध्यिका है किसमें 2:1 में विभाजित होती है। देखो तो जीडी उसको अपन जीडी बटे एजी प्लस का 1 बराबर 1/2 प्लस का 1 दोनों तरफ अपन ने क्या जोड़ा 1 ही जोड़ा जिसका मान कितना हो गया। देखो जीडी का मान देखो एजी एलसीएम आ गया इनका, एजी एलसीएम कितना हो गया अपने पास जीडी प्लस का एजी बराबर 3/2 कितना हो गया 3/, इसका मान कितना हो गया 3/2/3 3/2 कितना हो गया 3/2। अब देखो एजी और जीडी का मान, जीडी और एजी कितना हो गया एडी बटे एजी बराबर 3/2। किसका मान निकालना, एजी का मान निकालना। तो एजी बराबर अपने पास कितना 2/3 एडी, 2/3 एडी। देखो तो अपने पास एडी का मान कितना आ गया अपने पास, एडी का मान देगा 2/3 एडी प्लस का निशान है 2/3 बीई। जैसे अपन ने एजी का मान निकाला, किसका निकाला अपन ने एजी का मान निकाला, उसी जगह अपन कैसे निकाले बीजी का मान निकालेंगे। तो बीजी का मान कितना है 2/3 बीई लेते हैं कितना अपने पास एबी के मान के बाद अपने पास दो भुजा हो तो त्रिभुज की दो भुजा हो तो तीसरी भुजा के योग से अधिक होती है। तो त्रिभुज की दो भुजा होती है उनका योग तीसरी भुजा के योग से अधिक होता है। तो ए बी का मान देखो इनको देखो 2/3 अपन ने क्या निकाला बाहर निकाला। तो कितना हो गया ए बी प्लस का बी, ए बी प्लस का बी लेते हैं ए बी का मान। तो देखो तो ए बी प्लस का बी देखो अगर 2/3 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 3/2 अतः ए बी प्लस का बी ले देन 3/2 ए बी इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखो अपन को ये सिद्ध करना था, क्या करना था कि अपन को दिया गया त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। देखो तो हम क्या जानते हैं कि जो त्रिभुज है तो उसकी माध्यिका 2:1 विभाजित होती है। जो त्रिभुज की माध्यिका है वो 2:1 विभाजित होती है। अपन को सिद्ध क्या करना है कि एडी प्लस बी का मान तीसरी भुजा एबी के मान के 3/2 के गुना अपने पास है।
देखो तो अपन ने क्या AD का मान कितना अपने पास AG का मान कितना 2/3 AD और अपने पास कितना BG का मान कितना अपने पास 2/3 AB के इक्वल है। तो अपने पास इनका 2/3 बाहर निकला, अपने पास AD प्लस का AB का मान। तो इसका मतलब क्या AD प्लस का B जो तीसरी भुजा होती है तो त्रिभुज की दो क्या होती है कि त्रिभुज की जो होती है तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर जो तीसरी भुजा के योग के अधिक होती है। ये अपने पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर अपन को 4 दे रखा है, बता रखा है अपन को कि त्रिभुज चित्र कीजिए कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। दो माध्यिकाओं का योग तीसरी भुजा की जो तीसरी भुजा होती है उसकी माध्यिकाओं से अधिक अपने पास इनका योग होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। तो अपने पास क्या है त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 4 एक त्रिभुज दे रखा है। A B C D G E का मान ये F का मान दे रखा है। देखो अपन ने इसको देखो यहाँ पे क्या अपने पास क्या हो जाएगा कि K को इतना बढ़ाया है कि AG बराबर GK हो जाए, AG बराबर GK हो जाए। तो AD रेखा को अपन ने इतना बढ़ाया कि अपने पास AG बराबर क्या हो जाए GK। इन दोनों का मान दोनों रेखा का बराबर कितना हो जाए GK हो जाए। तो अपन ने क्या B और C को मिलाया, फिर BK और CK से अपन ने मिलाया। ये अपने पास कोई रचना होगा। देखो तो इसके बाद देखो अपन को दिया गया है, दिया गया क्या दे रखा अपन को त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका है AD BE व CF जो G बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है। ये अपन को दिया गया। सिद्ध क्या करना अपन को इसमें सिद्ध करना। सिद्ध क्या बता रहा है अपन को ये त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी भुजा के अधिक होता है। त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये अपन को सिद्ध करना है। रचना में अपन ने क्या किया देखो एडी रेखा को कितना बढ़ाया, एडी रेखा को कितना बढ़ाया कि एजी बराबर जीके हो जाए, जीके हो जाए और एबी का मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु एफ व एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ई व एके का मध्य बिंदु, एके का मध्य बिंदु कितना अपने पास जी है। देखो उत्पत्ति की बात करें, किसकी बात करें अपन, उत्पत्ति की। देखो तो अपन ने दिया गया ये था अपन सिद्ध क्या करना, त्रिभुज की दो माध्यिका योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। रचना में अपन ने क्या कि एडी रेखा को इतना बढ़ाया कि एजी बराबर जीके हो जाए और एबी का मध्य बिंदु एफ व एसी का मध्य बिंदु ई व
ए के का मध्य बिंदु जी है और बी और सी को कैसे अपन ने मिलाया, ये अपन को रचना में देखो। उत्पत्ति की बात करें अपन, उत्पत्ति के त्रिभुज देखो ए बी कैसे त्रिभुज ए बी कैसे, अपन त्रिभुज ए बी कैसे देखो इसमें बात करते हैं, ए बी कैसे त्रिभुज की बात करते हैं। तो देखो इसमें बात करते हैं ए बी कैसे, तो एफ देखो अपने पास ए बी का मध्य बिंदु क्या रहेगा, देखो ए बी का मध्य बिंदु एफ है, अपने लिखा है ए बी का मध्य बिंदु एफ, ए बी का मध्य बिंदु क्या दे रहेगा अपन को एफ दे रहेगा, और ए के का मध्य बिंदु और ए के का मध्य बिंदु जी है। ये अपन त्रिभुज ए बी की बात करें तो अपने पास देखा कि ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए के का मध्य बिंदु क्या देगा वो जी देगा, ये अपन को बिंदु दे रखे। आगे बात देखो, बात करते हैं अपन, तो देखो एफ जी बराबर जी के, कि अपने पास एफ जी बराबर जी एफ जी समांतर किसके अपने पास जी के समांतर, किसके अपने पास जी के समांतर, क्यों तो एफ जे बराबर बी के, देखो एफ जी एफ के बराबर है बी के। तो क्यों अपने पास हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य मिलाने वाली रेखा, जो त्रिभुज की दो भुजाएं होती है उसको मध्य मिलाने वाली रेखा होती है, देखो मिलाने वाली रेखा होती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से क्या होती है अधिक होती है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य मिलाने वाली रेखा होती है त्रिभुज की तीसरी भुजा से अधिक होती है। तो एफ जे के किसके समांतर, बी के समांतर। अब देखो तो जी के किसके समांतर अपने पास, जी सी किसके समांतर, जी सी किसके अपने पास, ये भी किसके बी के समांतर, किसके अपने पास ये भी बी के समांतर, बी के समीकरण नंबर इसको अपने एक नाम दे दिया समीकरण एक। अब देखो और AC का मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु क्या है अपने पास E दे रखा, AC का मध्य बिंदु क्या है अपने पास E है। देखो अब बात करते हैं त्रिभुज, देखो और G A का मध्य, G A का मध्य बिंदु क्या अपने पास D दे रखा, G और A का मध्य बिंदु क्या देगा अपन को D दे रखा। देखो तो अपने पास AB का मध्य बिंदु AC का G दे रखा। देखो तो GE समांतर किसके अपने आपकी बात GE किसके समांतर KC को, GE की बात कर रहे हैं, GE किसके समांतर KC के समांतर, GE किसके समांतर KC के समांतर, ये किसके समांतर अपने पास KC के समांतर, G समांतर होगा KC के समांतर, जो बिंदु अपने GC दे रखा है किसके समांतर में G किसके G किसके समांतर KC के, देखिए किसके समांतर मतलब KC के समांतर दे रखा है। अब देखो बात और BG की बात, किसी बात करें B और G की बात करें तो BG किसके समांतर B और G की, देखो ये किसके समांतर KC, B और G किसके समांतर अपने पास KC, ये समीकरण में कितना हो गया 2 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया अपने पास 2। तो G किसके समांतर KC समांतर और BJ किसके समांतर अपने पास KC समांतर। अब देखो चतुर्भुज अपन को B के C और क्या बात करें अपन G की, B के C और G की बात करें चतुर्भुज B के C G, तो B के समांतर चतुर्भुज क्योंकि चार भुजा चतुर्भुज की क्या चार भुजा क्या समांतर, B के G के बाद के चतुर्भुज के तो उसके चार भुजा क्या समांतर, और चार भुजा समांतर G C के मान G और C का मान देखो पर G C किसके मान BK के बराबर है, किसका देगा BK के बराबर, इसका मान G और C के मान G और C का मान किसके BK के बराबर है, BK G C किसके बराबर है BK के बराबर, और DG के समांतर किसके अपने पास KC के समांतर। ये समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से अपने देखा कि चतुर्भुज समान चतुर्भुज है, B के C G की बात करें तो C G अपने पास देखो G C किसके समांतर अपने पास BK के समांतर, और बात करें B J की बात करें KC के समांतर, दोनों आपस में क्या देंगे अपन को समांतर दे देंगे, वो समान चतुर्भुज है। तो अपने पास B के किसके बराबर C J के बराबर, B के किसके बराबर हो जाएगा
सी जी के, बी के कितना सी जी के बराबर अपने पास, ये दोनों रेखा आपस में क्या है बराबर है। तो देखो त्रिभुज के दो भुजाओं का जो तीसरी भुजा से अधिक को अपन निश्चित करना है। तो अपन बात देखो किसकी बात करेंगे, त्रिभुज बी के जी, त्रिभुज अब देखो बी के जी से, देख बी के जी से इस त्रिभुज की बात करेंगे। देख बी के और जी की बात करें तो बी के जी में देखो अपने देखा तो बी के जी के अपन तो दो भुजा देखो, अपन तीसरी भुजा अपने क्या त्रिभुज की दो भुजाएं होती है, त्रिभुज की दो भुजा तीसरी भुजा से अधिक होती है। अपने देखा त्रिभुज की दो भुजा होती है तीसरी भुजा से अधिक होती है। तो अपने देखा बी जी का मान, बी जी प्लस का मान और जी के, बी जी का मान बी और जी का मान, बी जी प्लस का सी जी का मान, किसका मान सी जी का मान, बी और जी के का मान किसके बी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये देखो बी जी, बी जी बी और जी प्लस का निशान। एक अपने पास दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि जी के का मान किसका जी के, बी जो जी के का मान किसके अपने पास किसके बराबर होता है, किसके अधिक होता है, किसके समांतर होता है कि बी के से अधिक, किसके मान बी के से अधिक। अभी अपन एक किस्म किया था कि त्रिभुज के दो भुजा का जो तीसरी भुजा से अधिक होता है, त्रिभुज के दो भुजा का जो तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो अपने आप बीजी का और जेके का मान निकालना, बीजे का और के का मान, तो बी एक किसका आएगा देखो बीजी, तो बी ई का मान, बी ई का मान 2/3 बी ई प्लस का निकालना जी के, तो जी के की देखो 2/3 किसका मान आ गया बी ई का मान आ गया, और जी के की बात करें तो जी के किसका मान जी और के की बात अपने 2/3 एडी का मान, किसका मान है एडी का मान, ये समांतर किसके अपने पास बी के बी से अधिक सर। देखो अपने पास बी जी का मान कितना 2/3 बी और 2/3 एडी जी के का मान और बी के का मान अपने पास देखो, तो बी के का मान भी अपने पास किया तो सी 2/3 सी है, किसका होगा सी 2/3 किसका होगा 2/3 सी है। देखो मैंने आपको मान निकालना बताया था, मान कैसे निकालते हैं कि इनके दो त्रिभुज के दो भुजा, त्रिभुज के दो माध्यक किसके अपने पास तीसरी अनुपात 2:1 में विभाजित होती है। तो अपने पास देखो इनमें दोनों में से क्या निकाला 2/3 कॉमन निकाला 2/3, तो बी ई प्लस का ए डी 2/3 सी है, तो 2/3 से देखो बी ई प्लस का ए डी सी है। अपन को ये जो काटेंगे तो इसका मान कितना है दो बी ई प्लस का ए डी के पास कितना सी है। अतः त्रिभुज के दो माध्यिका का योग, त्रिभुज की दो माध्यिका का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अपन को ये सीखना है